नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ काली के बारे में। काफी सारे लोग कहते हैं उनकी फोटो नहीं रखनी चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, जो पूजा करते हैं उन पुजारियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन यह कितना सच है? और कई सारी बातें हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे। इसके लिए हम गुरुजी एकनाथ जी का स्वागत करते हैं। वेलकम गुरुजी, जय माता दी। जय माता की। गुरुजी, आप हमें माँ काली के बारे में बताइए और यह भी बताइए कि माँ काली को माँ काली क्यों कहते हैं। क्या ये उनके रूप की वजह से, या काल यानी समय का प्रतीक क्यों कहा जाता है माँ काली? माँ काली के है ना बहुत सारे नाम हैं। उसी नाम में से एक शक्ति है, दिल्ली में निवास करती है, कालका माई। रक्त बीज का जब वध हुआ तो कालका माई एक अपने विकराल रूप को लेकर पैदा हुई। उनका वध कर कर इस स्थान पर सौम्य रूप में विराजमान अरावली पहाड़ी सूर्यकोटि पर्वत के ऊपर माता का निवास है, कूप पर, कुएं के ऊपर। यहाँ माता जो निवास कर रही है, यहाँ पे माँ की जीवा नहीं है, माँ के केश नहीं है और हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। तो यहाँ माँ कमला रूप में है, विजय श्री के रूप में है जी। पर रक्त बीज का जब वध किया तो अन्य शस्त्र थे बाहर थी। तो उसी चीज को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने शिव शंकर के आगे प्रार्थना करी कि माँ को शांत करो, नहीं तो राक्षसों का वध करके ये और विकराल हो रही हैं, ये विश्व का कल्याण नहीं विनाश कर देंगी। तो शिव जी को युक्ति नहीं समझ आई, धरती पे लेट गए कि आखिर यही है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे लांग के चले गई तो फिर तो विकराल ही विकराल है। परंतु कहते हैं ना, मर्यादा, लाज की, शर्म की, तो वही लाज और शर्म में माँ सौम्य बनी। सौम्य बनकर दिल्ली के अंदर कालका माई के रूप में निवास करा यहाँ पर। और विजय श्री में कब प्रकट हुई? जब महाभारत में अर्जुन हार रहे थे, कृष्ण जी अन्य तीर्थों में ले जाकर आशीर्वाद दिला रहे, तो यहाँ पे लाए, यहाँ पे यज्ञ करा। आज भी वो यज्ञशाला है जहाँ पे कृष्ण जी ने, पांडवों ने मंदिर बनवाया है। ये पांडवों ने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर देखिए, माता का जो उजागर है बालकनाथ जी ने करा है, ठीक है। यहाँ पर आकर जो शक्ति अंदर थी उसको श्री कृष्ण के पास तो त्रिकालदर्शी थे, दिव्य शक्तियों कहीं भी देख लेते। उन्होंने देखा माँ कालिका है जो यहाँ से आशीर्वाद देंगी ना, वो कहीं हारेगा नहीं। तो वहां पे उपासना करी, उपासना में हवन करा। 2 शेर आज भी मौजूद है। उसके पीछे जो हवन कुंड है वो श्री कृष्ण जी का बनाया हुआ हाथ का है, प्राचीन। में कोई भी वहां पे माता के नाम से 2 बतासे, लौंग, इलायची चढ़ाएगा, मनोकामना जरूर पूरी होगी। क्योंकि जब वहां पे श्री कृष्ण जी ने आराधना करी पांडवों के साथ और माता प्रकट हुई और क्या बोली, मैं विजय श्री हूं, तुम्हें विजय का वरदान दे जाओ, तुम हारोगे नहीं। तो वही हुआ। आज आपने कहा ना, भिन्न रूपों में एक रूप मैंने माँ कालका का दिल्ली में बताया, जो सबका कल्याण कर रही है। और यहाँ पर नवरात्रों में इतनी भीड़ लगती है कि कहते हैं संख्याओं का रिकॉर्ड टूट जाता है जी। तो क्या चढ़ाना चाहिए यहाँ पर मंदिर में? विशेषकर देखिए, हम तो पंडितों के साथ रहते हैं, ब्राह्मणों के साथ, आचार्य को, शास्त्रियों के साथ, सब अपने अलग अलग चढ़ाते हैं क्योंकि सबकी अर्चना, पूजना, साधना अलग अलग है। परंतु आप हलवा और छोले बना के ले जाए, माता के लिए ले जाएं। और खासकर मंगलवार और शनिवार को आप यहाँ चढ़ाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माँ आशीर्वाद के रूप में आपके गले में चुन्नी, हार, फूल, माला और जो माई की गोद में होता है सिंगार, वो देती है। नवरात्रे आ रहे हैं तो कोशिश करना कि माई भी व्रत में होती है, आप भी व्रत में होते, सकल संसार जानता है। तो इसमें माई को है ना, आप दूध चढ़ाएं, पंचमेवा चढ़ाएं। पंचमेवे के अंदर मखाने हो गए, फुल्लियां हो गई, बादाम हो गया, काजू हो गया, ये चढ़ाएं, ठीक है। दूध चढ़ा दें, शहद चढ़ा दें। तो ये सौम्य रूप से माँ की आप पूजा कर रहे हैं नवरात्रे में, जिसमें आपके अंदर भी भाव पैदा होगा अपने कल्याण के लिए। गुरुजी, एक सात्विक चढ़ावा होता है, एक तामसिक चढ़ावा होता है, लोग ये भी करते हैं। ये पूजाएं रात्रि में भी होती हैं, तो क्या चढ़ाते हैं? देखिए, नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि के शब्दों से ही पकड़ लो आप। 9 दिन रात्रि पूजा, दिन की पूजा, दिन की पूजा नहीं की पूजा। अब यहाँ एक और भी शब्द आता है, नवरात्रि लिखा पर यहाँ पे देवी तो लिखा ही नहीं है, तो फिर हम देवी की पूजा क्यों करते हैं?
हम इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो शक्ति है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो माँ के प्रति है। वो 9 रूप बता दीजिए आप। शैलपुत्री, चंद्रघंटा, है ना, कालरात्रि और कुष्मांडा, ऐसे हमारे 9 देवी के 9 रूप है। परंतु इसे नवग्रह भी कहते हैं। ग्रहों की उपासना, जिनके ग्रह बिगड़े हों वो माँ भगवती के नाम की चौकी रखे अपने घर में, कलश रखे, खेतरी बीजे और दिया जगाए, सरसों के तेल का और देसी घी का। लोग एक ही दिया रखते हैं अखंड, परंतु 2 जोत रखनी चाहिए, सरसों के तेल का और एक देसी घी का। सरसों का तेल आपके रोगों को, आपके नवग्रहों को, आपके शत्रुओं का समन करेगा। देसी घी संपन्न परिवार देगा, सौभाग्य देगा और उन्नति का रास्ता बनाएगा। ये तरीका है और ये तरीका बड़ा सरल है। नवरात्रों में कोई इधर उधर की पूजा ना देखे। आपके पास पैसे कम है तो एक छोटा सा लाल कपड़ा लाएं, जमीन पे आसन रखे, जो माई की फोटो है, क्यों ना वो जीव निकालने वाली माई की फोटो हो या वैष्णो वाली माई की फोटो, वो फोटो रखें, लाल चुंदरी रखें, पंचमेवा भोग रख दें। कलश पे, कलश जो मिट्टी का कलश होता है उस पे पहले मोली बांधे 9 बार कंठ पर, स्वास्तिक बनाए, उसमें जल डालें। और जो नारियल रखने की विधि है ना, वो ऐसे ऐसे न रख दें। जहां नारियल के 2 आंख और मुंह बना होता है वो अपनी तरफ होना चाहिए। कलश ऐसे रखें कि उसका मुख आपकी तरफ हो और उसके ऊपर एक पुष्प रख दें और थोड़ी दक्षिणा रख दें। माई के लिए देसी घी का और सरसों का तेल का दिया आप कंटिन्यू नहीं जला पाते हैं तो रात में जितनी पूजा आप कर रहे हैं वो कर दें, परंतु लौंग और बतासे, इलायची जरूर रखें, जरूर। और छोटा मोटा श्रृंगार बनता है माई का तो वो रख दें। और साधा पूजा, गोबर का उपला गैस पे लाल करें, बर्तन में रखें, उसके ऊपर देसी घी रखें। जो लौंग और बतासे माई के पास रखें, एक बतासा लें, उस पर घी रखें, 2 लौंग रखें, एक इलायची और कपूर। और माई कालका को, 9 देवियों को या अपनी घर की कुल देवी को याद करना और बस माँ का कोई भी मंत्र आता है दुर्लभ, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये बोलना। नहीं भी आता है, जय माता की, जल चढ़ा देना, प्रणाम कर देना। मैं सही कहता हूं, माई हर रूप से आपको आशीर्वाद देगी, हर रूप से। आपकी कितनी भी मनोकामनाएं हो तो माई वो हर रूप से आपको आशीर्वाद देके सभी मनोकामना पूरी करेंगी। नवरात्रों में खासकर लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं और भीड़ों लाइनों में लगते हैं। कहीं नहीं, कहीं कहीं लोग को ठोकर लग जाती है तो उल्टा सीधा भी बोलने लग जाते हैं। परंतु मैं कहूँगा माई अपने ही हिसाब से आपको दर्शन देगी, अपने हिसाब से। तो नवरात्रों में खासकर सिद्ध पीठों में दर्शन करने जरूर जाएं। आने से पहले अपने घर में जो माँ ने जन्म दिया है उसके पैर जरूर छुएं। वहां पैर नहीं छूते, वहां कदर नहीं करते तो कितने वैष्णो देवी चले जाओ, 9 देवी यात्रा चले जाओ, नहीं मिलने वाले। तो पहले घर की माता का पूजन कैसे? सत्कार करके, गले लगकर, पैर छूकर, जो उनकी डिमांड है आपके प्रति, क्योंकि हर माँ अपनी आस औलाद से है। और ये नवरात्रे में आप कर लेते हैं अपनी माँ की कद्र, तो समझो जो माँ ने आशीर्वाद दे दिया ना, तो 9 पीठों से, शक्ति पीठों से आशीर्वाद आपके पास अपने आप स्पीड पोस्ट से पहुंच रहा है। जी, मुझे लगता है नवरात्रों में ही नहीं बल्कि रोज भी अपनी माँ की कद्र करनी चाहिए, ये भी जरूरी होता है। गुरुजी, माँ का एक रूप है भद्रकाली। भद्रकाली की पूजा नहीं होती, ऐसा क्यों? काली को ना शमशान से जोड़ दिया। उनके बहुत सारे सिर दिखा दिए, बहुत सारे हाथ दिखा दिए जिसके अंदर अन्य अन्य शस्त्र है, त्रिशूल है, खून लगी तलवार है ना, बोतल है, और बहुत सारे पैर दिखा दिए और पीछे आग और शमशान जलता हुआ दिखा दिया, मुंड माला है, खोपड़ी। लोग ना डरते हैं कि घर के अंदर ऐसी चीज रखेंगे तो पनप नहीं पाएंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे। हाँ, ये बात सच है, विकसित नहीं हो पाएंगे क्योंकि बार बार किसी ऐसी तस्वीर को देखेंगे तो आपके हाल चाल, रंग रूप सब बदल जाएगा। परंतु रखनी भी चाहिए, शत्रु का भी तो विनाश करना है। घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जब इनका उपयोग होता है, कहते हैं दक्षिण मुखी घर के अंदर भद्रकाली माता की फोटो रख दी जाए तो वो दक्षिण मुखी घर का वास्तु अपने आप ठीक हो जाता। अब बताइए यहाँ कहाँ पे गलत हुई माई? परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, इन्हीं भद्रकाली माता की फोटो लाकर अपने सात्विक देवताओं के साथ रख देते हैं, तो वहां पर क्या तमोगुणी सतोगुणी आपस में लड़ता है तो नुकसान किसका होता है? आपका। इसलिए आप उस फोटो को बाहर निकाल कर फेंकते हो। माँ भद्रकाली अपने में संपूर्ण है ना,
तो उन्हें दूसरे का प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। उनका आसन आप अलग लगाएं, लाल चुन्नी लगाएं, उनके आगे साबुत नारियल चढ़ता है, साबुत माने छिला हुआ, एक होता जटा वाला, छिला हुआ नाली से पानी हो, स्वास्तिक बनाकर उनके पास रख दे। पास मात्र लौंगों की माला चढ़ती है या गुड़ैल की माला चढ़ती है। उनके पास जो भोग चढ़ता है वो चढ़ता है गुड़, मेन गुड़, और उसी गुड़ को आप घोल पानी बनाकर रखेंगे तो वो भी उनके लिए बहुत प्रिय हो जाएगा, तो वो विनाश नहीं करेंगे। यहीं आपने उन्हें काला कपड़ा नारियल पे काला तिलक लगा दिया तो घर का विनाश। जो शमशान की पूजा है वो कहाँ कर रहे हैं? घर में। और घर में शमशान कालिका की पूजा, भद्रकाली की पूजा नहीं होती है, वर्जित है, इसलिए करना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आज क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, ये रील्स में देखने के लिए शमशान की पूजाओं को घर में कर रहे हैं, ताकि मूर्ति फोटो स्थापित कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए कि आपको संसार की कल्याण के लिए सात्विक माता दी है, सौम्य रूप की, जैसे कालका माई दे रखी है ना। बहुत सारी ऐसी काली हैं जो शांत रूप में है, जिनकी उपासना करके आप आगे बढ़ सकते हो। अपनी कलकत्ता काली माता वो कल्याणकारी हैं, तो इसलिए भद्रकाली शमशान की काली है, उनकी पूजा केवल शमशान या चौराहे तक ही होती है, उसके आगे नहीं। ये आप करेंगे नुकसान झेल जाएंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और पैसों से भी। लोग मंदिर में जब जाएंगे, जैसे कि कालका मंदिर में या काली माँ के मंदिर में, तो वहाँ क्या चढ़ाएं? क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग हैं। कोई कर्ज में है, किसी को पैसा चाहिए, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो आप हमें ये बताएं कि इस पीढ़ा से गुजर रहे हो तो आप ये चढ़ाएं। तो पहली मनोकामना, जिनकी जिनकी गोद में अभी तक कोई लाला नहीं आया, बेटा बेटी नहीं आया, ताने संसार के सुन लिए, रो रही हैं कि ये तो बांझ है, ये तो बांझ है, भाई कालका माई के मंदिर में जाना, या कोई भी मंदिर आपके आसपास हो देवी माता का, आप वहां जाना, एक नारियल लेकर, एक माता रानी की चुन्नी, जितनी भी माता रानी है ना, कुछ मत चढ़ाओ, उनकी चुन्नी जरूर चढ़ाना है, वो आपकी लाज बचा कर रखेगी। चुन्नी ले लेना, साथ में गुड्डा और गुड़िया ले लेना, डॉल लड़की और एक लड़के का खिलौना ले लेना, और माई को जाकर दक्षिणा के साथ अपनी बात बोलकर सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच में जाके चढ़ा देना। कहना, माई खेल खिलौने के रूप में आपके पास गुड्डा गुड़िया चढ़ाया है, मेरी झोली में भी जीता जागता एक लाल या लाली दे दिया। तो ये कोई भी करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर एक देवी हैं जो अंबाला में निवास करती है, जिनके मंदिर में खेल खिलौने ही टंगे पड़े, उनके आंगनों में गुड्डा गुड़िया, बॉल, खिलौने ये सब लगे, वो बड़ी मनोकामना पूरी करती है। उनका नाम है बुआ दाती, बुआ दाती बाबे वाली माता, कालका मंदिर में भी निवास करती है। अब मैं आता हूँ तांत्रिक वाला। दुनिया में कहते हैं कामाख्या पीठ एक है गुवाहाटी में, मैं कहता हूँ दूसरा पीठ है कालका माई। तो कालका मंदिर इतना पावरफुल है? इसके 12 गेट हैं, 12 ग्रहों के आधार पर, और 36 खंबे हैं तंत्र मंत्र विद्याओं से युक्त। ये मंदिर कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे खुला रहता है। हो कोरोना काल में खुला है, मैं वहां प्रेजेंट था, ग्रहण काल में ये मंदिर बंद नहीं होता। कोरोना भी बंद नहीं हुआ था? मैं प्रेजेंट हूँ, उसकी फोटोज में आपको दे रहे थे हम लोग, सबके लिए खुला है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो पीठ है ये दूसरा कामाख्या है। पल के लिए कामाख्या बंद हो सकता है, गर्भगृह बंद हो जाते 3 दिन के लिए, 24 घंटे खुला होता है माई। यहाँ तंत्र मंत्र तांत्रिक अघोरी बैठ के साधना करते हैं नवरात्रे में। किसी को देखना हो ना तो नवरात्रे में आ जाना, बड़े से बड़ा अवगढ़ मिलेगा आपको बैठा हुआ उपासना करते हुए, केवल कल्याण की भावना के लिए। अब बहुत सारे लोगों के घर के अंदर नेगेटिविटी है, शत्रु तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो क्या करें? किसी भी निकट देवी मंदिर में चले जाएं जी, तांत्रिक जायफल ले लें बड़ा वाला, उस पर केवल एक मंत्र लिखें क्लीम, और 2 लौंग साथ में रख लें। जाकर उस स्थान पर माता के चौखट पर 3 बार उस शत्रु का नाम बोलकर जो तुम्हें परेशान कर रहा है रख कर आ जाएं। आप ऐसा एक नवरात्रि कर लें, शनिवार जाओ, वो शत्रु किसी भक्ति शक्ति में लग जाएगा, लंगर बांटने लग जाएगा माई का, तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। कि आस औलाद पढ़ लिख नहीं रही है, कुछ कर भी रही है, सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही है, नंबरों से फेल हो रहे हैं, है ना, उनके लिए अद्भुत चीज है, वह माता रानी के मंदिर में जाकर कॉपी पेंसिल रबड़ बांटे सारे बच्चों को। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भर। तो जितना दान दक्षिणा आप करोगे उतना ही फल मिलेगा। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना आप अच्छा बांटोगे। ये नहीं आप खा रहे हो 20 रुपए का, बांट रहे हो आप 2 रुपए वाला,
तो वो दाती जगत जननी सब देख रही है। हाँ, 20 का खा रहे हो ना, तो कोशिश करे 2 रुपए बढ़ाकर ही दान करें। दान अपने से ज्यादा होना चाहिए। गुरुजी, जितनी जिसकी हैसियत होगी उतना ही दान वो कर पाएगा। देते वक्त हैसियत क्यों और दान देते वक्त हैसियत क्यों? बिल्कुल, देखिए 20 रुपए की हमने पानी की बोतल पी, सामने कोई गरीब आता है, हाँ इसको 10 रुपए की पानी की बोतल दे दे, क्यों? लोगों को देखा है, मैं उन्हें टोकता हूं कि आप है ना अपने कर्म में डिफॉल्ट कर रहे हैं, कर्म में डिफॉल्ट कर रहे हैं एक लालच के कारण। आप जो 10 रुपए बचा रहे हैं ना, कल इसी की है ना बैंडेज खरीद के लाएंगे लगाने के लिए, ये निकल जाएगा। अब वो होता भी मैंने देखा, समझे? पर मैं ये भी कहूंगा सबके कर्म के ऊपर डिपेंड। वो होता भी, मोबाइल निकाला, वही 10 रुपए निकल गए जहां उन्हें 20 का पानी पिलाना था। जी गुरुजी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब आप हमें ये बताइए, महाकाल, काली और श्री कृष्ण, कहते हैं ये तीनों एक हैं, पर कैसे? देखिए, महाकाल, महाकाली और कृष्ण, ये बात सच है, तीनों एक ही हैं। इस सकल संसार में सात्विक रूप से देखना चाहें, तांत्रिक रूप से देखना चाहें या आध्यात्मिक रूप से देखना चाहें। तो आप बताएं, कैसे महाकाली कृष्ण से कनेक्टेड है और कैसे महाकाली महाकाल से कनेक्टेड है? कृष्ण जी की जो कुलदेवी है वो काली माँ है, इसलिए उनके अंदर जो तत्व है अपने कुलदेवी का होता है। हर मानव के अंदर अपने कुलदेवी का तत्व होता है, इसलिए हम कुलदेवी की आराधना करते। तो जगत जननी जब उनकी कुलदेवी है, तो कृष्ण के अंदर काली का अंश है, तो वहां दोनों का रूप एक बना। इसलिए कभी कभी कहते हैं काली कृष्ण। सात्विक मंदिर कलकत्ता में इनकी पूजा होती है। काली माता के पास बांसुरी रखी हुई है, एक पैर टेढ़ा है। ये कौन सा मंदिर है? वहां पे देखिए काली बाड़ी के आसपास ही है, गूगल पे दिखाई देगा। बहुत सारे मेरी इस बातों को सुनोगे कहेंगे बिल्कुल सच। काली माता कृष्ण का भी रूप है और बिल्कुल स्माइल फेस है और आशीर्वाद देते और नटखट रूप में है। बहुत सारे कालिका के चरित्र में पढ़ा हुआ है, गहन विचार, नटखट सी है, ये सब कुछ प्रदान और देने वाली है, बूझ से बैठी हुई है। परंतु जब किम कालिका किम कृष्णन की बात आती, ये श्यामा सुंदरी मंदिर है कोलकाता में। सुंदर है, बिल्कुल सुंदर। वहां पर लोग काली को देखते हैं, परंतु काली के नीचे शिव जी हैं, उनको भी देखे। रहस्य तो वहीं पे ही है, चरणों के अंदर ही और वहां के रूप के अंदर। उनका रूप कैसा है? बिल्कुल सौम्य, ठीक है। और इनकी जो सेवादार है ना, जो सेवा पुजारी हैं, उनके अंदर इनका तत्व दिखाई देगा, बोलने का, चालने का। और इतना वो रहस्य जानते हैं वहाँ के पुजारी, क्योंकि जो निकट रहेगा वो जानेंगे। हम तो दूर है, हम रहते हैं माँ कालिका के पास, तो हम माँ कालिका के बारे में जानकारी रखते हैं। जहाँ तक मैंने उनका सुना और समझा है, कलकत्ता की काली और यहाँ बाला सुंदरी जो काली है, ये एक है, एक। आप इनके स्थान पर जाकर एक बार मत्था टेकते हैं, इस स्थान पर काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, विवाह बंधन हो, सब खुल जाता है। मात्र एक, जैसे महाकाल में दर्शन करते हैं ना, सेम टू सेम। इतना तेज है इनके अंदर, इतना तेज। शायद आज बहुत सारे लोग नहीं जान रहे, परंतु इस पॉडकास्ट के माध्यम से जाएंगे। और महाकाल से कैसे जुड़ी है? महाकाल, काली, काली में से ई निकाल दो, क्या आएगा? काल। और काल कौन है इस जगत संसार में? महाकाल, स्वयं शिव है, स्वयं समय है, दाता है। तो काली कभी अकेली नहीं है, सदैव अपने स्वामी के साथ हैं, काल के साथ हैं। और काल महाकाल है। और केवल जो महाकाल का पिंड है ना, इसको केवल यहाँ मानव पूजते हैं, परंतु ऐसे ही 3 शिवलिंग है ऊपर नीचे, जिसकी आराधना माँ काली लगातार कर रही हैं। तारकेश्वर लिंग जो आकाश में है, जिसकी आराधना साधना स्वयं, उसी के नीचे है पातालेश्वर शिवलिंग, जिसकी शैतान पूजा कर रहे हैं। जी। माँ काली का जिक्र करा है ना, आप तो कह रही माँ काली यहाँ है। मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी जगत जननी माँ काली, जिसको देखने के लिए स्वयं कैलाश से शिव आ जाते हैं उतरकर सावन में, हरिद्वार में है। 1008 मुंडों पे विराजमान है माँ कालिका का मंदिर वहां पर। और सबसे पहले इस जगह संसार में लोग कहते हैं कलकत्ता में काली आई, हरिद्वार में काली आई। जिस पीठ को संभालने वाले हैं कैलाशानंद महाराज जी, उस पीठ को कैलाशानंद गिरी महाराज जी संभाल रहे हैं। वहां पे आपको पूर्णता एहसास होगा उस कक्ष में कि हाँ कोई महिला रूप में यहाँ निवास कर रहा है। और नवरात्रों में तो वहां मेला लगता है, हरिद्वार में बहुत तेज मेला लगता है।
और जो रूप देखेंगे ना, एक बालिका का रूप है वहां पे। सोने की जीभ है, प्यारे से नैन है, अच्छी सी फ्रॉक पहनी हुई है। जब आप देखेंगे ना तो करुणामयी हो जाएंगे। आपकी मनोकामना आप कब भूल जाएंगे पता नहीं चलेगी। तो माँ ऐसे रूप में दर्शन देगी आपको कि आप खुद घर जाके कहेंगे कि हाँ, उस मंदिर में कुछ है। उसी के नीचे आप तंत्र का मंदिर है। तोतापुरी महाराज जी के गुरु वहां पे रहते थे। उन्होंने वहां पे, आज भी वो हवन कुंड संगमरमर का नहीं है, किसी पत्थर का नहीं है, कच्चे गोबर से लिपा हुआ है। माँ कालिका जी का पुराना प्राचीन, कहते उस समय का त्रिशूल आज भी गड़ा है। और वहां पे नवरात्रों में 24 घंटे माँ भगवती के दुर्लभ और रहस्यमय मंत्रों से पूजा होती है और वो लाइव चलता है। मुझको कभी कभी सौभाग्य मिला है कि मैं उस मंदिर में गया हूँ और दीवारों में तारा माता, काली माता, अन्य माताओं के चित्र अंकित हैं और उभरे हुए हैं। लगता है कि साक्षात्कार काली वहीं निवास कर रही हैं, वहीं कर रही हैं। और वेद और पुराण और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। सावन के महीने में शिव काली से मिलने वहां आ जाते हैं। यहाँ तक शिवरात्रि पे लोग कहते हैं कि शिव मंदिरों में शिव मौजूद है, काली मंदिर में शिव चले जाते हैं अपनी अर्धांगिनी से मिलने। लोग क्या करते हैं शिवरात्रि पे, पर नवरात्रि में जहां देवी निवास करती है वहां शिवलिंग मौजूद होगा। बिना स्वामी के शक्ति नहीं पुजती। नवरात्रि में जाएं तो शिव को जरूर गंगा जल चढ़ाएं, नींव चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आप अपनी अर्धांगिनी महाकाली तक हमारी ये प्रार्थना ले जाएं और ये मनोकामना पूरी करवा दें। जाओ, कोई भी वाइफ होगी ना अपने हस्बैंड की बात को लकारेगी नहीं। जी, माँ काली का पाठ कर सकते हैं। काली की नवरात्रे में आप श्री सूक्त पढ़ सकते हैं जो लक्ष्मी जी से रिलेटेड है, ठीक है। आप काली चालीसा पढ़ सकते हैं, परंतु पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। किसी ने गर्भ धारण कर रखा है, ठीक है, और उसको लगता है आए दिन परेशानी है गर्भ में, ये बच्चा उलट गया है, सिर नीचे हो जाता है कभी कभी, कहती कभी कैसे सीधा होगा। ये अजमाया उपचार है मेरे पास। मैं बिहार में गया था, एक तांत्रिक ने मुझे दिया था, पहुंचे हुए तांत्रिक ने, कि कभी भी किसी के पेट में बच्चा उलट जाए तो काली चालीसा उससे कहना रोज रात में 3 बार पढ़े, कोई पानी का गिलास रख करो, पानी पी ले, इस घंटे में बच्चा उलट जाएगा, सीधा हो जाएगा अपने आप। नवरात्रों में कोई भी काली चालीसा का पाठ 9 बार रात्रि में पढ़ता है, जो कोई भी वो एक मनोकामना बोलेगा वो जरूर पूरी होगी। 9 अंतिम चरण में माता कालिका के नाम से कुछ भी 11 में भोग भेंट दे सकता है, मनोकामना जरूर पूरी होगी। वो 3.25 महीने में या 9 महीने के अगले नवरात्रि से पहले हो ही जाएगी पूरी। ये आद्यकाली स्तोत्र क्या होता है? क्या ये सेफ है लोगों के लिए करना? आद्यकाली स्तोत्र आचार्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि आप वो पढ़ नहीं पाएंगे। और मंत्रों की श्रृंखला ना 13 मंत्रों की होती है और आपकी जबान उतनी कंठस्थ नहीं है। संस्कृत में होता है? बिल्कुल कंठस्थ नहीं है। और कोई भी त्रुटि हुई, जैसे कि रक्षामी भक्षामी, ऐसी एक अनाड़ी था, वो नवरात्रों में गया, वो किसी आचार्य से पूछ के आ गया कि मुझे अपने घर की रक्षा करनी है माँ काली से। ठीक है, बारिश चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, तो पंडित जी ने कहा, बोलना माँ रक्षामी, माँ रक्षामी, माँ रक्षामी। अब वो महाराज जी मंत्र ले आए, घर तक आते आते ठोकर खाते बिजली की आवाजों में, रक्षामी माँ भक्षामी, माँ भक्षामी, माँ भक्षामी। घर आए, दिन रात नवरात्रि में उन्होंने वो मंत्र करा, माँ भक्षामी, माँ भक्षामी। क्या हुआ? घर की छत गिर गई। तो मंत्रों का सही उच्चारण सही शास्त्री के साथ। इसलिए जितना भी आप, मैं साधारण बताऊंगा, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े नवरात्रि में, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें। हनुमान जी से बड़ा सुख आपको कोई नहीं दे सकता। और माई के तो सेवादार हैं, माई के तो लांगुरिये हैं, और सबसे पहले यही आएंगे आपको जांचने, कितनी भी माई की सेवा कर लो, एक भैरव बाबा और एक हनुमान जी, जरूर आपको कि आप माँ तक पहुंचने लायक हैं या नहीं है। हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ अपने घर में रखें नवरात्रे में। किसी भी मनो किसी घर ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ रख लें, अपने द्वारा ही करें। शुरुआत किया, श्री राम जी का 21 बार उच्चारण करें, श्री राम श्री राम श्री। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। हर चौपाई में एक श्लोक लगा दे, जय 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 हनुमान गोसाई बाबा कृपा करो गुरुदेव के नाई। अब मैंने बाबा लगाया, पर चालीसा में बाबा नहीं है, मैंने एक रूप दिया है हनुमान जी को, अपना दादा और बाबा बनाया है। तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो बाबा गुरुदेव के नाई, पूरा पाठ कर लें। और हनुमान जी को जाकर एक चीज ऐसी चढ़ाएं जो शायद आजकल कम लोग चढ़ाते हैं प्रसाद के साथ, तुलसी। बिना तुलसी हनुमान जी मानते नहीं है। तुलसी तो कृष्ण जी को चढ़ती है ना? तुलसी हनुमान जी को चढ़ती है। जो व्यक्ति, इसकी भी एक दुर्लभ कहानी है, जब सीता जी खाना बनाते बनाते अन्नपूर्णा माता ही थक गई
कि हनुमान जी इतना खाते हैं, पूरी रसोई खा ली, सेवादार परेशान हो गए। तो राम जी के पास गए, और अर्धांगिनी कहाँ जाएगी लास्ट में? स्वामी के पास। स्वामी देखो तुमने कैसा सेवादार पाला, पूरा खा गया, अब और को लोग कैसे खाएंगे? तो फिर क्या हुआ? तो राम जी ने कहा इतनी तकलीफ, तुलसी ली वृंदा, जाओ दे देना हनुमान जी को सीधी। तो सीता जी कहती हैं संशय नहीं है राम जी पर आपके ऊपर, क्या इससे तृप्ति होगी उनकी जो इतना खाना खा चुके? जाओ, मुझे मालूम है मेरे सेवादार का क्या है। दिया, तुलसी खाई, डकार हो गई। हनुमान जी कहते सीता मैया आप पहले ये लाती तो रसोई ना खत्म होती। तो वहां से उल्लेख शुरू हुआ, जब भी आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं तुलसी दल जरूर होना चाहिए, जब भी संपूर्ण होता है। और इस नवरात्रि आपने तुलसी दल रखकर तुलसी की माला पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, माता रानी की कृपा मिलेगी। जिसने माता के पूत की सेवा कर ली, माँ स्वयं जगदम्बा खड़ी है उसके पास। जी गुरुजी, नवरात्रि में कौन सा ऐसा पावरफुल मंत्र है जो फास्ट रिजल्ट देता है? एक मंत्र है तांत्रिक। तांत्रिक मंत्र जो तंत्र की उपासना करके सिद्धि करना चाहते हैं माता की, इस नवरात्रों में सिद्धियां भी होती हैं। सिद्धियों की तरफ बड़ा बड़ा प्रेरणादायक अपने आप को मानते हैं। ठीक है, एक होता है घर के लिए एनर्जी शुद्ध करने के लिए, और अपने जीवन में सात्विक पूजा या अर्चना करते हुए मंत्रों के द्वारा। तो सात्विक मंत्र देता हूं पहले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये है नवाण मंत्र। इस नवाण मंत्र को आप बड़े स्पष्टता रूप से गट्टी की माला पे, रुद्राक्ष की माला, लाल काली गुंजा माला पर आप जपते हैं। ये भी नहीं है आपके पास नहीं ला सकते हैं तो घर में गेहूं है, 108 गेहूं के दाने रख लो, आसन बिछाओ लाल, एक लोटा जल रखो, गेहूं के दाने या माला रख लो। पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो, फिर धरती माता को प्रणाम करो, फिर काली माता को प्रणाम, 3 को जरूर। फिर जिस गुरु ने ये मंत्र दिया उसे भी प्रणाम करके माला करना शुरू कर दो। कितनी माला? 1200 कर कर फिर दोबारा इसी तरीके से अपने माता को, धरती माता को, गुरु को, काली को प्रणाम कर कर आसन के नीचे जल गिरे और कुछ पीछे गिरे। नहीं तो मंत्र करने वाले के पीछे इंद्र भगवान खड़े होते हैं और सारी पूजा पाठ, आपने जल छिड़का और उस जल को आंखों पे लगाया तो वो सारी पूजा पाठ आपके अंदर। दूसरी, सिर ढका होना चाहिए, मंत्र करते वक्त ऊर्जा आपके अंदर रहे। जब उठे तो देवी के निमित्त जो भोग भेंट आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं। नवरात्रे आपके, ये देसी भक्तावल है, इसका उपयोग आप लोग घर पे ना करें। ये इसलिए बता रहा हूं मैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों के जीवन में है ना, भाई और बेटी किसी गंदी शक्तियों से ना पीड़ित है। जिन्न की शक्तियां बहुत मैं सुनता हूँ कि हमारी बहन बेटियों पे जिन्न लग गया है और इनके पीछे पड़ गया है और वो खेल रही हैं, बाल बिखेर देती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पे क्या कर रही हैं। तो उनके ऊपर से ये समिधा जो मैंने बताई है, लगातार 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारे और मंत्र 21 बार ये बोले, ओम क्रीम कालिकाय होम फट स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार ये करते हैं ऐसे, और शमशान में जाकर आप माता के चरणों में, जो माता कालिका वहां विराजमान है शमशान वाली, उनके चरणों में विराजमान करते हैं। पूरे नवरात्रे ऐसे करते हैं। मैं सही कहूं, मेरी जगत जननी शमशान कालिका, भद्र कालिका उस जिन को पकड़कर वहीं राख कर देगी और बहन बेटी को आशीर्वाद देकर निहाल कर देगी। ऐसे सच में होता है ये जिन और ये सब? हाँ, बहुत सारे है ना तांत्रिक हैं जो शमशान की उल्टी सीधी पूजाएं करके वहां पे प्रेत आत्माओं को पकड़कर, जंगलों वीरानों से पकड़कर लोगों पर चीजें भिजवाते हैं। यहाँ तक कलिकाल में इस नवरात्रे में देखना, ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा पाने के लिए तांत्रिकों के पास जाकर इसी नवरात्रों में लोगों पे, अपनी बहन बेटी बहू भाइयों पर, भांजे भतीजों पर क्रियाएं करवा देते इसी नवरात्रे में। हाँ, फोटो रखी होती है शमशानों में, मैं देखता हूँ कि उल्टी सीधी हरकतें करी जा रही हैं, पर क्या करूं? मैं बस प्रार्थना करता हूँ, मैं भद्रकाली, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, परंतु आप सब जानती हैं किसका विनाश करना है और किसे रास्ता देना है। ये कर्म है, जो लोग दूसरे के साथ गलत करते हैं उनके साथ भी गलत होता है। बिल्कुल, जो लोग करते हैं, मैंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कभी भी किसी का विनाश नहीं करना। हार्ट अटैक से, पैरालाइज से, एक्सीडेंट से मरते हैं तांत्रिक लोग। अच्छा गुरुजी, आप हमें ये बताइए, माँ तारा का जो रूप है, उनके हाथ में एक कैंची होती है, वो क्यों होती है? वो क्या सिंबल है? शत्रुओं की जीवा काटने के लिए, जो हमारे देश का विनाश चाहते हैं, जो हम जैसे लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, या हमारे लिए कहीं गलत मंत्रों का उच्चारण करके हमारे बिजनेस में, हमारे संतान के लिए या हमारी उन्नति को रोकना चाहते हैं, तो माँ के हाथ में वो कैंची रूप है, समझे? और साथ ही साथ
एक और भी रूप है माँ का, वो कैंची का, जो हमारे भाग्य में दुर्भाग्य का समय है ना, वो काट देती है रील को, उसको निकाल देती है और नई पिक्चर, नई रील जोड़कर हमारे जीवन को सुधार देती है। डाकनी और शाकनी के साथ चलती है और बिना खून के नहीं। ये माँ का जो रूप है, तारा और डाकनी शाकनी, ये पूजनीय शमशान में ही है। और ऑलमोस्ट इनका जो स्थान है बांग्लादेश के अंदर एक शमशान है, वहाँ पे इनका मूल पीठ है, वहाँ से ये चलती हैं। और अभी तक इनको सात्विक नहीं चलाया गया, तामसिक ही चला है। तामसिक, जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि नवरात्रे में लाना घर में शराब, नवरात्रों में मांस जरूर पकाना, नवरात्रों में आपको मनोकामना पूरी करनी है तो मंदिर में लेकर पहुंचना काला बकरा और काली मुर्गी, साथ में होना चाहिए 5 कलेजी। तो ये ऐसे लोगों के लिए माँ तारा और माँ डाकनी शाकनी बनी है, परंतु माँ इसका भक्षण नहीं करती। ये माँ के जो नीचे गण हैं, जो रहस्यमय शक्तियां हैं, उनका भोग करती है। परंतु आज कलिकाल युग के अंदर मैं सत्य बोलता हूँ, जो लोग ये चीजें मंगाते हैं केवल अपने खाने और पीने के लिए, माँ का तो नाम बदनाम करते हैं। गुरुजी, नवरात्रों में उपवास भी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, परंतु उपवास के नाम पे उपवास की थालियां आ गई, भर के खा लेते हैं, बाद में कहते हैं हम उपवास है, हमने ये थाली खा ली है। तो उपवास का असली अर्थ है, उप माने होता है निकट, वास माने जिस शक्ति के पास आप बैठ के करीब हो जाओ, वहां टिक जाओगे तो कहीं जाओगे नहीं खाने के लिए, तो वही उपवास है। सुबह उठो, नहाओ धो, अपने माता पिता के पैर छुओ, अपनी चौकी सुंदर तरीके से सजाओ, दूध या फलाहार एक वक्त का ले लो या ड्राई फ्रूट्स ले लो और माता रानी के सौम्य रूप से उपासना करो। छोटी मोटी बच्ची मिल जाए, उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दो। किसी से लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली द्वेष ना करो। काफी सारे लोग नवरात्रि के समय बहुत कुछ करते हैं। कोई चप्पल छोड़ देता है, कोई कुछ और करता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? सीधी चीजें क्यों करनी, ये रील्स देखकर हो रहा है। चप्पल छोड़ दोगे तो तुम्हारे रोग छूट जाएंगे, वहीं पे मंदिरों में कपड़े उतार कर छोड़ाओगे नवरात्रे में, उस मंदिर में उस नदी के पास तो छूट जाता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई गंदी चीज लगी तो अपनी चुन्नी उसके गेट, माता के गेट पे बांध आना, तो वो चुन्नी के द्वारा शक्ति बन जाएगी। ऐसे बंधना होता तो पता नहीं कितनी चीजें बंध जाती। आज सात्विक देखो, आप अपना भाव सुंदर लेकर जाओ मंदिर में। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतने सवालों के जवाब आपने दिए, ज्ञान दिया, विधियां बताई, उपाय बताए। बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक कॉन्वर्सेशन रहा ये। हम चाहेंगे कि लोग पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से जाप करें, मंदिर जाएं। कहीं ना कहीं तो एक डिवाइन ब्लेसिंग है अपने ऊपर, हम सब मानते हैं इस बात को, है ना? सबसे बड़ा इस कलिकाल युग के अंदर कहा गया कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है मानव तन, इससे ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और वो भी गुरु जीवन मिल जाए, साधारण गुरु मिले जो इस लोक से परलोक की बात करे और सारा ज्ञान आपको सब कुछ सही रूप से बताकर बस आगे ले जाने की बात करे, कभी आपका विनाश ना। कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मीराबाई जी ने भी श्री शिरोमणि श्री रविदास महाराज जी से नामदान लिया और एक ही बात कही, मैंने नाम रतन धन पायो, ऐसा नाम जो रत्नों से भी अमूल्य है। परंतु जब गुरु से नाम लिया तो मीरा ने एक ही बात बोली, नाम अमूल्य है। जहां जहां मीरा ने जब तक नामदान नहीं लिया था तो जेवरों में लदी थी, रजवाड़े में रह रही थी, राजा सिपाही सेवादार। नामदान लिया और उससे मिलने की बात शुरू हुई, ऊपर वाले से, दाता से, मालिक से, तो सब कुछ माया पीछे रह गई और मीरा दीवानी हो गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। जय माता की।